नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज जो हमारी क्लास होगी इसमें हम लोग नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं उसके साथ साथ आपका 9, 10, 11, 12 में आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है, क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों। कहां से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है कि लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है कि मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएं। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है आपका सी नंबर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर कर जाती है। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थान पर या बांग्लादेश में मिलती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर या कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, जैसे मैंने लिखा भी, आप लोग देख भी रहे हैं। फिर दोस्तों यह बांग्ला देश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। कहाँ मिलती है? ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद उधर से आपकी मेघना आती है और फिर कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र और मेघना एक हो जाती है और फिर यहाँ कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है आपका सी नंबर। क्या हो जाता है? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है कि तिब्बत की सांगपो क्वेश्चन क्या हमारा? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? विकल्प आपका क्या है? ए नंबर गंगा नदी, बी नंबर आपका यमुना नदी और सी नंबर आपका क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी और डी नंबर आपका क्या है दोस्तों? डी नंबर आपका सिंधु नदी है। क्या है दोस्तों? सिंधु नदी। ठीक दोस्तों, तो बताएं तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी से कि यमुना नदी से कि ब्रह्मपुत्र नदी से कि सिंधु नदी से? ठीक है दोस्तों, तो बताएं, आप लोग कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत की सांगपो नदी भारत में, तिब्बत की जो सांगपो नदी है यह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वह दोस्तों कितनी है? हाँ बताएं, 1346 किलोमीटर। 1346 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं गंगा नदी की कुल लंबाई पूछ ले दोस्तों तो कितना है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया तिब्बत की सांगपो नदी, इसके जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों वह कितनी है?
ये भारत में देखिए, भारत में तो 1346 किलोमीटर है, लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र नदी की जो सांगपो नदी है वह तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितना है? 1346 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है कि ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? कुल लंबाई कितनी है? हाँ 25 यानी कि 25 अच्छी 2580 किलोमीटर, 2580 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। आप लोग कमेंट करते रहें, हाँ बताएं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन हो इसको मैं मिटा देता हूं तो लिखता हूं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यह हमारा प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपको आंसर बताना है। ताप्ती नदी है कि सुवर्ण रेखा है कि नर्मदा नदी है कि आपकी सिंधु नदी है? बताएं, ताप्ती नदी होगा कि सुवर्ण रेखा नदी होगा कि नर्मदा नदी होगा कि आपका सिंधु नदी होगा? ठीक है दोस्तों, बताएं निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आप लोग कमेंट करें। देखिए दोस्तों, यह जो नदी है सुवर्ण रेखा नदी, यह जो नदी है सुवर्ण रेखा नदी, यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी क्या होती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी ये जो तीनों नदियां हैं, ये जो तीनों नदियां आपकी ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, यह दोस्तों कहाँ गिरती है? हाँ बताएं, आप लोग कमेंट करें। यह आपकी अरब सागर में गिरती है। यह आपका, जैसे आपका ये देखेंगे, मान के चले ये क्या है? भारत देश है। क्या है दोस्तों? भारत देश है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है? भारत देश है। हाँ, यह मान के चलिए भारत देश है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे जो सुवर्ण रेखा है नदी, यह कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इधर आपका अरब सागर है, और ये वाली जो तीनों नदियां हैं, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, यह कहाँ गिरती है? यहाँ कहाँ? इधर आपका बंगाल की खाड़ी और इधर आपका अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। अरब सागर में गिरती हैं ये तीनों नदियां। कहाँ गिरती हैं दोस्तों? अरब सागर में गिरती हैं। और आपकी जो सुवर्ण रेखा है यह कहाँ गिरती है दोस्तों? हाँ, यह आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुवर्ण रेखा नदी, और जो आपका ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, सिंधु नदी है, यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? लूनी नदी कि साबरमती नदी कि ताप्ती नदी कि नर्मदा नदी? तो कमेंट करें दोस्तों आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी नदी कि साबरमती नदी कि आपका ताप्ती नदी कि आपका नर्मदा नदी? ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यह जो नदी है आपकी नर्मदा नदी, कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। यह नदी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 1312 किलोमीटर आपकी नर्मदा नदी की लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। तो बताएं दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर है कि
सतोपंथ ग्लेशियर है कि चौराबाड़ी झील है कि गंगोत्री ग्लेशियर है? आप लोग कमेंट करें। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर कि सतोपंथ ग्लेशियर कि चौराबाड़ी झील कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है बताएं आप लोग, कमेंट करें। हाँ, क्या हो जाता है दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है? गंगोत्री ग्लेशियर। क्या हो जाता है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यह जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम स्थल गोमुख अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, ये गोमुख के नाम से भी जाना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर। और गोमुख या कहाँ है? उत्तराखंड के उत्तराकाशी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, वहां से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और गंगा नदी का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? गंगा नदी का निर्माण करती है। फिर से एक बार समझिएगा। देखिए दोस्तों यह जो भागीरथी नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड के उत्तराकाशी में स्थित है वहां से निकलती है। और वहां से निकलने के बाद यह देवप्रयाग में, कहाँ दोस्तों? देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। अब बात ये आती है दोस्तों, देखिए दोस्तों यह जो भागीरथी नदी है, ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है? डी नंबर, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए दोस्तों यहां से आपकी भागीरथी नदी आ रही थी और यहां से आपके अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, तो यही दोनों कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहां मिलती है दोस्तों? देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए ये आपकी अलकनंदा है और अलकनंदा कहां मिलती है? देवप्रयाग में। तो किस नदी का निर्माण कर लेती है? गंगा नदी का निर्माण कर लेती है। तो आपका यहाँ से ये जो आंसर होता है इसका, ये क्या होगा दोस्तों बताइए? देवप्रयाग होगा कि कर्णप्रयाग होगा कि गंगोत्री होगा कि रुद्रप्रयाग होगा? तो कमेंट करें आप लोग दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपका देवप्रयाग। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवप्रयाग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें क्या पूछा जाएगा? चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पूछा भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। क्वेश्चन मैं लिखता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की गंगा नदी है कि आपकी गोदावरी है कि आपका कृष्णा नदी है? बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। पहला नंबर आपका है ब्रह्मपुत्र है, दूसरा नंबर आपका गंगा नदी है, तीसरा नंबर आपकी गोदावरी है और डी नंबर यानी कि चौथा नंबर में आपका क्या है? कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, तो बताएं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। हाँ दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है दोस्तों? हाँ, गंगा नदी है। कौन सी दोस्तों? गंगा नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा, ये तो 7वां नंबर था क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।